हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रंजीत कुमार आपके लाया हूँ पॉलिटी से रिलेटेड 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने भैया? 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे और आपके एग्ज़ाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन पॉलिटी के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ जाइए और हम अपने क्लास के एक नए बेहतर अंदाज में जो है सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आप सब दोस्तों जो है क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास, भाई के पास। ठीक है, तो प्यारे साथी आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे भाई। चलिए आप सब एक बार कमेंट कर दीजिए दोस्त, क्या आप सब ठीक हैं? एकदम बढ़िया भाई। सेशन की शुरुआत किया जाए। चलिए आज हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, देखिए दोस्त, क्या भैया कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह शब्द किसके हैं? क्या भैया? राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया है, यह शब्द किसने है? किसने कहा था भैया? तो किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जितने क्वेश्चन हैं, अगर आप लोग एक बार एग्जाम में करके जाते हैं दोस्तों, तो आप लोगों के एग्जाम में जो है प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को जो है 100% श्योर करके आएंगे। ठीक है प्यारे भाई, चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता? तो किसके बिना भैया? राज्यपाल के, क्योंकि राज्यसभा की विधानसभा में कह रहा है तो राज्यपाल। एक मिनट रुकिएगा, मैं अपनी जो है पेन चेंज कर लूँ जो है। ठीक है, रेड रहेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लास की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है। देखिए, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो राज्यपाल अगर कोई भी अध्यादेश जारी करता है तो विधानमंडल द्वारा उसे मंजूर किया जाता है। अच्छा, आप लोग कमेंट कर दीजिए भैया कि राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया था वो किस आर्टिकल में है, यानी कि वो किस आर्टिकल में है। आप लोग जो है जल्दी जल्दी फटाफट भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए भाई। चलिए दोस्त जल्दी जल्दी आप सब कमेंट करिए मेरे प्यारे भाई, कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। कमेंट करिए जल्दी जल्दी। तो चलिए हम अपने चौथे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्य सरकार को राज्यपाल भंग कर सकता है। ठीक है, चलिए हम अपने 5वें नंबर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करते हैं राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए देखिए बात की जा रही है, तो कितने वर्ष तक रह सकते हैं वो अपने 65 वर्ष की आयु तक जो है अपने पद पर आसीन रह सकते हैं। ठीक है प्यारे साथी, चलिए हम अपने 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय में जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी श्रीमती लीला सेठ। ठीक है, और इसके बाद 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। किस न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? तो किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है भैया? राष्ट्रपति महोदय को हो। ठीक है, अच्छा आप लोग एक बार कमेंट कीजिए, एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए भाई। पहले वाले क्वेश्चन का तो आप लोगों ने आंसर कुछ लोगों ने गलत दिया था और कुछ लोगों ने सही दिया था। अच्छा, आप लोग एक बार कमेंट कीजिए कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है और किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करते रहेंगे और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं भैया कि भारत का चलित न्यायालय किसका मान संपुंज है? तो किसका है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ कलाम आज़ाद का। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको जो है भीम महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, और यही महाभियोग की बात कर रहे हैं हम, जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो ये महाभियोग की बात की गई है राष्ट्रपति के संदर्भ में हम देखते हैं तो भैया प्रेसिडेंट के संदर्भ में, तो उनको जो हटाने की बात की गई महाभियोग, तो वो किस है आर्टिकल में? आर्टिकल 61 में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया। कौन थे भैया? हरिलाल जे कानिया थे। ठीक है, चलिए हम अपने 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129 में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए
क्या है भैया कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? तो किस मामले में की थी भैया? केशवानंद भारती जो उनकी बेसिक फीचर की जो बात की गई थी वो कब की गई थी? केशवानंद भारती केस में। ठीक है, और आप लोग जो है देखिए मैं क्वेश्चन बराबर पूछता रहूँगा आप लोगों से, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप लोगों को जो है रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, तो बताइए भैया केशवानंद भारती केस कब हुआ था? ठीक है, चलिए हम तब तक हम जो है अपने क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग आंसर देते रहिए भैया। ठीक है प्यारे साथी, चलिए तो जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? तो जनहित याचिका जो है सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। ठीक है, भारत में वैध संप्रभुता किसमें निहित है? तो वैध संप्रभुता किसमें निहित भैया? तो वैध संप्रभुता जो है संविधान में निहित है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। और क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार है? तो भारतीय संविधान की संरचना कुछ एकात्मक है, कुछ कठोर है। यानी कि देखिए दोस्तों, इसमें एकात्मक सरकार का भी जो है वर्णन किया गया है, संघात्मक सरकार का भी। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान जो है अर्ध संघात्मक है। कैसा भैया? अर्ध संघात्मक है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। और क्वेश्चन नंबर 17 कहता है लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? तो लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया भैया? तो कहाँ जन्म लिया उसने? फ्रांस में। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। और क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है भैया भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में जो नागरिकों के मूल अधिकार हैं वो कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। लेकिन संविधान के प्रारंभ पर कितने मूल अधिकार थे? संविधान के प्रारंभ पर 7 मूल अधिकार थे, जिसमें से जो संपत्ति का अधिकार होता है यानी कि 7वां जो मूल अधिकार है हमारा संपत्ति का अधिकार, उसे फंडामेंटल राइट से डिलीट करके क्या बना दिया गया उसे भैया? उसे विधिक अधिकार बना दिया गया।